हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घन और घनमूल का 7.1 मतलब अध्याय 7 का 7.1। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन देखने से हमारे इस चैप्टर के अंदर जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो सारे हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 7.1 में हमें क्या चीज नई देखने को मिलती है ना। चलिए सबसे पहले हमको 243 एक पूर्ण घन है कि नहीं है, हमें इसका एक पता लगाना है। तो पूर्ण घन है कि नहीं है, हमें एक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसका यूज करना है। अब जानते हैं अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, कौन कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे कर करके हम इसका टेस्ट लगाते हैं। और अगर हमारे जो नंबर हैं, हमारी जो संख्याएं हैं, वो अगर 3 के समूह में अगर हमको सारी मिल जाती हैं तो समझ लीजिए कि ये क्या है, एक पूर्ण घन है। और अगर नहीं मिलती है तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करने से पहले यहां पर हम लोग किसका निकालना है, 243 है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 2 6, 6 और 3 9, इनका टोटल करने में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम लोग कैसे करके देखते हैं इसको, 3 से भाग करके देखते हैं। देखिए मैं यहां पर वो बिल्कुल नहीं करता कि यहां पर डायरेक्ट आपके सामने करता जाऊं। मेरा वीडियो उन सारे बच्चों के लिए रहता है जो बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखते हैं, उनके लिए रहता है। मैं चाहूं तो यहां पे डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं और डिवाइड करके डायरेक्ट आपको बताता जाऊं, लेकिन यहां पर मैं आपको पूरा डिवाइड भी करके बताता हूं और डिवाइड करने के बाद कौन सी चीज कहां लिखना है ये भी मैं आपको पूरा बताता हूं, ताकि आपको एक एक चीज यहां पर क्या हो, क्लियर हो। इसलिए हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए वर्कआउट करते हैं ताकि आप लोग उस चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें। चलिए 243, तो 243 को हम लोग 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, कितनी बार गया, तो ये 81 है। इसको हम यहां लिखेंगे काय से गया, 3 से, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर 8 और 1 9, क्या आ रहा है, 8 और 1 9, तो ये भी काय से जाएगा, 3 से। तो 81 को भी हम 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 27, कितनी बार, 3 नम 27। अब आपने यहां पर देखा कि जब मैंने 27 मतलब मैंने 243 मतलब 243 का वर्गमूल निकालोगे तो यहां पर 3 लगाओगे, है ना। अब मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल में मुझे क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर मुझे 3 के तो 3 जोड़े मिल रहे हैं, पर यहां पर 3 के मतलब 3 के समूह में मिल रहा है, यहां तो मिल रहा है, बट नीचे 3 केवल जोड़े में मिल रहा है, मतलब 3 के समूह में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर 3 3 3, कितने 3 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे 3 के जोड़े तो मिल गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हमें 3 जो है वो समूह में नहीं है, क्या लिखेंगे, यहां 3 समूह में नहीं है, यहां 3 के समूह में नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अतः 243 मतलब 243 एक पूर्ण घन नहीं है। बस इतना सा छोटा सा काम करना है मुझे क्वेश्चन में, बस हमें यह देखना है कि किसमें 3 के समूह बन रहे हैं, मतलब 5 3 के समूह में होगा या 7 3 के समूह में होगा या 2 3 के समूह में होगा। तो इस तरह से, और यहां पर जो 0 होता है ना वो भी 3 के समूह में होता है, तब जाके वो घन का काम करता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो 3 है वो समूह में नहीं बन रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। आगे आने वाले जो क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोग अब वही तरह के क्वेश्चन करेंगे जो हमने घन और घनमूल में जो आप कर रहे हैं, और वर्ग और वर्गमूल में जो हमने किया था उसके अंदर क्या जोड़े, क्या घटाए, क्या गुणा करे, क्या भाग करे, जिससे हमें वो संख्या एक पूर्ण घन मिल जाए। तो ये क्वेश्चन हमको यहां पर भी देखने को मिलेंगे और उनको करने का क्या तरीका है हम उनको भी यहां पर सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्या 392 मतलब 392 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो चलिए वो क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम इसका एक अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य
संख्याओं से हम इसका पहले एक पूरा गुणनखंड निकाल लेते हैं, हम पूरा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन सी संख्या बच रही है जिसका साथ में इसका गुणा करूं तो वो पूर्ण घन बन जाए। देखिए यहां पर हमें ये क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया हुआ है कि वो पूर्ण घन जो संख्या होगी उसका घनमूल क्या होगा, हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो बस वो छोटी संख्या निकालना है कि वो उसका घनमूल क्या होगा। चलिए मतलब वो कौन सी संख्या है कि वो पूर्ण घन हो। ठीक है, तो चलिए अपने उत्तर पे आते हैं। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे 392, तो ये हो गया 392। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, पीछे 2 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो अभाज्य गुणनखंड से करना है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छंग 12, 196, 196 पीछे 6 आ रहा है, फिर से हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए 196 को भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 नम 18 और 2 नम 18, वो सॉरी 2 नम 18 हो गया, एक बच गया, 2 अट्ठे 16, 98, यहां कितना आ गया 98। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 98 को भी 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 8 आ रहा है, तो 2 से आराम से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 नम 18, तो यहां हो गया 2 से गया तो 49 आया। 49 तो हम लोग जानते हैं किससे जा सकता है, 7 से। अब देखिए हम लोग यहां पर गुणा में क्या होता है, हमको दिया क्या हुआ है, किस चीज की जरूरत है। देखो यहां पर अगर मैं इसका हम लोग हम अभाज्य गुणनखंड से हम इसका जब घनमूल निकाल रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक 7 की कमी दिख रही है। क्या दिख रहा है आपको, यहां पर एक 7 की कमी दिख रही है। तो जिसकी कमी होती है उसका ही गुणा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर एक 7 की कमी है, उस 7 की कमी पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो कमी हो रही है, ये जो 7 आपको यहां पे जो कम दिख रहा है, उस 7 का गुणा मैं कर दूंगा 392 में, मतलब 392 गुणा 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 9 7 63, 63 और 1 64 की 4 हासिल का 6, 7 या 21, 22 23 24 25 26 27। ठीक है, मतलब 2744 ये निकल गया। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अभाज्य गुणनखंड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड से तो नहीं दिया था मुझे, लेकिन उसका करने का तरीका यही होता है। यह दिया है क्या, 392 मतलब 392 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 को गुणा करने पर एक पूर्ण गुणनफल, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने जब इसका गुणनखंड निकाला, इसको भाग दिया 196 आया, जब इसका भाग दिया तो 98 आया, इसका भाग दिया तो 49 आया, और यहां पे पूरा 7 से कट गया। लेकिन हमने यहां देखा कि 2 के तो 3 समूह हैं, बट 7 के यहां पे 2 समूह में, मुझे कितने समूह में चाहिए होता है, 7, 3 से 3 समूह है, तो एक समूह में जो 7 कम पड़ रहा है ना, मतलब एक समूह जो है 7 का, 7 के समूह जो 3 के बनाने हैं उसमें एक 7 कम दिख रहा है, तो उस 7 का गुणा में हम इसके साथ कर देंगे 392 में। तो मेरा जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 नाम 63, 63 1 64, 64 की 4 हासिल का 6, 9 7 क्या हो जाएगा, 7 या 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 22 23 24 25 26 27, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने 21 और 6 करेंगे तो यहां पर 27 हो जाएगा, जो कि हमारा ये एक पूर्ण घन हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि ये पूर्ण घन किसका है, तो उसके लिए फिर आप इसका भी क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। तो मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा तो नहीं हुआ है, बट मैं आपको एक बार समझाने के लिए दिखा रहा हूं। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसका घनमूल, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले 2744 का अगर मैं घनमूल निकालूं तो सबसे पहले पीछे 4 है, तो 2744 को हम करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सीधी सी बात। ठीक है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, कितना आया 2 से करने पर, 1372। अब 1372 को हम फिर से करेंगे कैसे, 2 से, तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 686, कितना हो जाएगा 686। चलिए अब इसको कर देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब देखिए इसको करना है तो ये अगर मैं 7 को 3 बार गुणा करता हूं तो 343 आ जाता है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं।
343 को अब मैं 7 से करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना हो जाएगा 7 चौको 28। तो 14 में से 8 गए तो 6 बचा और ये हो जाएगा 7 नाम 63, तो ये हो जाएगा 49 और उसके बाद ये 7 और ये 7। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर जो 2477 है तो यहां पर इसके भी 3 समूह हैं 2 के और 7 के भी 3 समूह हैं, तो यहां इससे 1 2 निकलेगा और इससे एक साथ निकलेगा, दोनों को गुणा कर दूंगा तो 14, मतलब 14 का जो घनमूल होता है ना, 14 का जो घन होता है वो कितना होता है 2744, ठीक है 2744, या 2744 का जो घनमूल होता है 2744 का जो घनमूल होता है वो 14 होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपसे पूछे कि जो संख्या निकलेगी वो पूर्ण घन होगी, वो पूर्ण घन किसका होगी या पूर्ण घनमूल किसका होगी, तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर पूरा क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। बट हमें कितना पूछा था, एक पूर्ण घन प्राप्त हो, तो हमें यहां पे एक पूर्ण घन प्राप्त हो गया। हमें क्वेश्चन के अंदर इतना ही करना था, जो कि बहुत इजी और बहुत अच्छा ट्रिक है करने का, है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि 53240 है ना, यहां पर 53,240 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो 53240 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग दे, प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए जो एक पूर्ण घन हो प्राप्त हो। तो इसके अंदर भी हमें क्या पूछा है, केवल वो संख्या निकालना है जो पूर्ण घन हो। हमें यह नहीं पता है कि जो पूर्ण घन संख्या निकलेगी वो उसका आगे क्या करना है, यह हमें नहीं पता। बस हमें तो यह दिया है कि जो संख्या दी है उसमें क्या भाग किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 53240 को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। काय से भाग देते हैं, चलिए 53240 को हम लोग भाग देंगे काय से, हम लोग भाग देंगे 2 से। तो के लिए 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, कितना आया 26620, कितना आया 26620। चलिए फिर से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0, ठीक है। अब यहां पर आया है तो अब ये किससे करेंगे, हम इसको फिर से काय से काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि जब तक आपको पीछे 2 दिखता जा रहा है आप उसको आराम से 2 से, 0 दिखता जा रहा है आप 2 से आराम से कर सकते हो। 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 6655, कितना आया 6655, है ना। अब क्यों ना मैं इसको देखो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 18, 19 20 21 22, तो यह जो संख्या है वो 22 आ रही है, या 3 से नहीं कट सकता। अब मैं, हमको 6655 दिख रहा है, क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट काय से काट दूं, 11 से ही काट दूं। तो चलिए मैं इसको 11 से काटता हूं, तो 6655, तो हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 पंजे 55, कितना आया, 11 से करूंगा तो 605, है ना। अब काय से करते हैं, अब देखो ये चीज 11 से तो नहीं जा सकती, क्योंकि 11 छक्का 66, 4 बच जाएगा तो वो 45 हो जाएगा। अब मैं इसको या तो हम इसको 5 से भी कर सकते थे, तो एक काम करते हैं, हम इसको एक बार 5 से भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार इसको 6655 को हम 5 से भी करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, कितना आया, 5 से किया तो यह आ गया 1331, है ना। अब देखिए 1331 है, अब तो ये डायरेक्ट काय से जाएगा, 11 से ही जाएगा, ठीक है। 1331, 1331, 11 से करते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 11 से करेंगे तो 121, फिर 11 से करेंगे। आपने देखा यहां पर कि जब 121 आया तो 121 को फिर मैं 11 से करूंगा
तो 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, तो 11। देखो यहां पर 11 के पैर बन गए और 2 के बन गए, ठीक है। मतलब आपने देखा यहां पर कि यहां पर 2 जो है वो 2 के जो बन रहे हैं वो 3 समूह में बन रहे हैं, और 11 भी क्या बन रहा है, 3 समूह में बन रहा है। लेकिन यहां पे बच गया 5, क्योंकि यहां पर 5 क्या है। तो जहां पर भाग देने में हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ती है कि जो चीज आपको एक्स्ट्रा दिख रही है उसको निकाल लो, उसको निकाल के हम किससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, मतलब क्या है, सबसे पहले इसका घनमूल निकालने में 5 3 2 4 0, यहां 3 लिखते हैं। तो इसका जब हमने गुणनखंड निकाले तो कुछ इस तरह से आए, ठीक है। तो यहां पर जो 5 है ये हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो भाग में जो चीज एक्स्ट्रा दिखती है ना वो सबको निकाल लेते हैं, और भाग किससे दे देंगे, 5 3 2 4 0 से हम भाग कर देंगे 5 का, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, पहले भाग ले लेते हैं। 5 3 2 4 0 को हम दे देंगे 5 से भाग, तो 5 एकम 5 है ना, और यहां पर 5 एकम 5 करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि यहां पे 2 और उतारना पड़ेगा। 5 छका 30, 4 उतारा, 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, 10648 क्या निकला भाग देने पर। 5 3 2 4 0 को जब मैंने भाग दिया किससे, 5 से, तो मेरे पास कितना आया, 10648। अब 10648 जो आया है ये मुझे पता करना है कि देखो ये हमें एक पता करने की एक हमारे पास एक तरीका भी होना चाहिए, और हमारे पास हमको यह भी पता होना चाहिए कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है ना, ये किसका वर्गमूल हो सकता है। तो मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि हमारे पास जो संख्या निकल रही है तो वो सही निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो वही उसको भी तो पता करना जरूरी है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो उसको निकालने का तरीका यह होगा कि यहां पर हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि जो पीछे जो 8 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अब ये जो संख्या आ रही है ये किसका वर्गमूल है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको निकाल कर भी, है ना, हमें पता पड़ जाएगा। तो 10648 है ना। हम लोग देखो आपके सामने एक मेथड और देखने को आपको मिलेगी कि आपको बिना मतलब सॉल्व करे आपको एक अंदाजा ऐसा लगाना है कि उससे आपको यह पता पड़ जाए कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है। तो हम वो जो आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसका भी ट्रिक बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। लेकिन उसके लिए हमें 1 से लेकर पूरे 10 तक हमें सारी संख्याओं के घन और घनमूल पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे कितना, 10648 को 2 से भाग, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौको 8, वो 2 दूनी 4, एक सेकेंड फिर से कर लेते, 2 पंजे 10 है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कितना आया, 5324, ठीक है। काहे से करने पे, 2 से करने पे। अब 2 से फिर से इसको कर दो 5324 को, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, कितना आया, 2662 है ना। फिर से 2 से कर दो आप आराम से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 है ना। अब हम काय से करेंगे, अब वही चीज 11 से कर देंगे, है ना, 11 से करेंगे। 11 से करने पे ये आएगा 121, फिर 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहां पर हमको 2 के और 11 के समूह मिल गए। तो आपने देखा एक चीज जज करी कि हमारा जो 5 जो बीच में बच रहा था वो हमारा हट गया, हमको 5 से भाग देना था। तो देखो एक लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, यहां पर ये क्वेश्चन को करने में एक लॉजिक समझ में क्या आ रहा है कि यहां पर हमने जब 5 को हटा दिया तो हमारे सामने ये संख्या आई। तो जब हमने वर्गमूल किया तो हमारे, देखो आप जब पहले वाले उस पे जाओगे, जब मैंने इसको पहले सॉल्व किया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर 2 के जोड़े बन रहे थे, केवल 5 बीच में बन रहा था और 11 के
तो मतलब 2 के 3 समूह बन रहे थे और 11 के भी 3 समूह बन रहे थे, बट 5 का नहीं बन रहा था, तो 5 को हमने हटा दिया। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई वो कौन सी निकल के आई, जो सामने हमारे क्या है 5 हट के आई है, तो उसका वर्गमूल 11 दूनी 22, 22 आया समझ। अब 22 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो यही वाली संख्या मेरे सामने आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आ गया होगा और यह भी पता पड़ गया होगा कि जो चीज हटाते हैं, आप लोग ध्यान रखना कि भाग में हम लोग जो चीज एक्स्ट्रा दिखती है उसको हटाकर जब हम इसका भाग देंगे ना, तो आपके सामने वही चीज, जब आप उसका वर्गमूल घनमूल जब दोबारा से निकालोगे तो आपको वो जो घनमूल जो निकलेगा, जब आप तो वो संख्या हटके, मतलब जो संख्या आपने से भाग दी है ना, आपको वो नहीं दिखेगी और जिन जिन के जोड़े बनेंगे, मतलब जिन जिन के 3 समूह बनेंगे वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमें इस तरह से देखने को मिला है, जो कि बहुत इजी और बहुत आसान है। चलिए आगे करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि एक पूर्ण घन बन जाए? मतलब क्या करना है कि अब वही चीज करना है कि सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये काय से जाएगा और इसके अंदर कौन सी संख्या बच गई है जिससे मैं भाग दे दूं कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास ये संख्या दिखी हुई है 1188, तो सबसे पहले पीछे 8 दिख रहा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो सबसे पहले हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 2 चौको 8, तो यहां पर हो गया 2, 594। चलिए 2 से फिर करते हैं 594 को, 594 को फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 297। अब देखते हैं 297 है तो ये काय से जा सकता है, 9 और 2 11, 11 और 7 18, तो 3 से जा सकता है, तो 297 को 3 से करिए तो 3 नाम 27 और 3 नाम 27, तो यहां बच रहा है आपका 99। 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से ही हो गया। अब आपने देखा यहां पर, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, हमको यहां पर क्या दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा चीज क्या दिख रही है आपको, यहां पर एक्स्ट्रा चीज आपको जो दिख रही है वो सबको ले लो, जो एक्स्ट्रा चीज दिख रही है वो सब ले लो, वो सब लेने के बाद आप गुणा कर दो। देखो एक बार चेक कर लो, हमने जब 1188 को हमने जब 2 से गुणा किया था, भाग दिया था, 2 पंजे 10 आया, 2 नम 18 आया, 2 चौको 8 आया, तो ये आ गया था। जब हमने 294 को 594 को जब हमने 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 सत्ते 14, ठीक है, तो 2 सत्ते 14 ये आ गया। जब हमने इसको 3 से भाग दे दिया, 297 को जब हमने 3 से किया तो ये हो जाएगा 3 नम 27, फिर यहाँ पे 2 बचा तो 3 नम 27, तो यहाँ पे 99 आ गया, यहाँ पे 33 आ गया और 11 आ गया। तो हमने एक बार इसको चेक कर लिया, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे 3 तो 3 के समूह में है ना, 3 तो 3 के समूह में है, बट ये जो 2 है और ये 11 है, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है कि दिख रहा है एक्स्ट्रा। तो ध्यान रखना कि जब आप इस एक्स्ट्रा को हटा दोगे तो आपके पास जो मतलब आंसर आएगा ना, तो वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो आप जब उसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको केवल 3 ही 3 दिखेंगे, मतलब जिससे डिवाइड किया वो सब क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। ठीक है, समझ में कैसे आया? देखिए, तो अब जो एक्स्ट्रा चीज दिख रही है आपको 11 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो देखो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 को जब मैं भाग दे दूंगा काय से, 1188 से, ठीक है, 1188 से, तो जब मैं इसको भाग दे दूंगा तो जो मेरे सामने आंसर निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा कितना, इसको करके देख लो, है ना। कैसे करेंगे, चलो करके देख लेते हैं। तो 1188 तो 44, देखो 44 को जब मैं अगर 3 से करूंगा तो वो 118 से क्या हो जाएगा, ज्यादा निकाल जाएगा, तो 44 दूनी 88, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, है ना। और उसके बाद
11 में से 8 जाएंगे, तो 11 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 11 में से अगर 8 जाएंगे तो बचेगा 3, ठीक है, और ये 8। अब फिर उसके बाद करेंगे, आगे बढ़ते जाओ, तो यहां पर हम लोग इसको 5 से करके देखते हैं। तो 5 चौको 20, 20 की 0 हासिल कर दो, 5 चौको 20 और 2 22, थोड़ा सा और ज्यादा लो, है ना, काय से करो, 7 से करके देख लो। तो 7 चौको 28, 28 की 8 हासिल कर दो, 7 चौको 28 और 29 और 30, तो ये कितनी बार में गया? 308 में। कितनी बार में गया? 27 में, ठीक है। तो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 27 आ गया। तो 27 का जो घनमूल होता है ना, 27 का जो घनमूल होता है ना, वो पता है कितना होता है? वो 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। अगर मैं 27 को करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो आपको केवल 3 ही 3 दिखेंगे। मैंने क्या बोला था कि जब हमने यहां पर उससे जब अभाज्य गुणनखंड निकाले थे तो क्या हुआ था, हमको जो एक्स्ट्रा चीज दिख रही थी, यहां पर ये आपको एक्स्ट्रा चीज दिख रही थी, है ना, तो वो एक्स्ट्रा चीज सारी गायब हो जाएगी। अगर मैं 27 को करूंगा तो देखो, तो 3 नम 27, अब इसके आगे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज, ऊपर 3 और नीचे 11, वो ऊपर 2 थे और नीचे 1 11 था, वो हट गया, बस सामने क्या दिख रहा है? केवल 3 3। यही इसका ट्रिक होता है। और थोड़ा समझने का भी यही बात होती है कि जो हटा जो चीज एक्स्ट्रा दिख रही है उसको हटा दो, जो चीज दिख रही है उससे भाग कर देंगे, मतलब जो चीज हटाई है उससे भाग करेंगे, और जिसके जो गुणनखंड बन रहे हैं केवल वही चीज का वर्गमूल हमारे सामने, घनमूल निकल के हमारे सामने आएगा। तो यही क्वेश्चन आपको हम देखने को मिलेंगे। चलिए आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है, क्या 68600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जैसे गुणा करेंगे तो पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए सबसे पहले 68600 हम लोग देख लेते हैं। 68600 इसको हम लोग कैसे करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 0 0 हो गया। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पे 343 जो होता है ना, वो किसका होता है? वो 7 का होता है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट नहीं करेंगे, पीछे 0 दिख रहा है, हम उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आपको दिख रहा है ना 34300, तो सबसे पहले यहां पर इसको करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 3, 2 एकम 2, 1 0 उतर गया, 2 पंजे 10 और 0 यहां आ गया। कितना आया? 2 से करेंगे तो 17150। फिर काय से करेंगे? फिर 2 से करो। चलिए 2 से करते हैं, तो 17150 को जब हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, है ना। तो 2 से किया तो हमारे सामने आ गया 8575, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग, ये 3 से जा सकता है कि 5 से जा सकता है? तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, तो ये 5 से ही जाएगा सीधे, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा? 5875 को जब हम डिवाइड करेंगे, इसको 5 से ही करते हैं, तो हो जाएगा 5 1 5, 5 7 5 7 35, फिर यहां से 7 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, यहां बचेगा 2 और ये हो जाएगा 5 25। तो यहां से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1715। अब 1715 को फिर से 5 से करेंगे हम यहां पर, तो 1715, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, यहां बचेगा 2, 5 चौको 20 और 5 तिया 15, 343। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि जो 343 जो है ना, ये 7 का मतलब क्या होता है? 7 का वर्ग होता है। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर 343 है, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, 7 नम 63, कितना आएगा? 49। तो 49 जो है, तो ये कैसे जाएगा? फिर 7 से जाएगा, तो यहां पे 7 होकर यहां पे 1 आ जाएगा। तो आपने देखा यहां पर 2 3 समूह में है और यहां पे 7 भी 3 समूह में दिख रहा है, बट आपको यहां पर 5 जो है वो पूरे समूह में नहीं दिख रहा है, 5 आपको केवल 2 के समूह में दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया था? गुणा करने में ये करते हैं कि जो चीज की कमी रहती है
उससे ही हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहां पर 6,8,600 को मैं क्या कर दूंगा, 5 से गुणा, है ना। मतलब यहां पर एक ही 5 छूटा हुआ है, तो वो एक ही 5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब हम लोग जो भी यहां पे संख्या निकलेगी और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर आपको उसमें 5 के 3 भी समूह दिखेंगे। तो चलिए 0 0, 5 छक्का 30, 30 की 0 हासिल का 3, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 की 3 हासिल का 4, 5 छक्का 30 और 4 34। तो 343 और यहां पर हो जाएंगे 3 0। ये किसका घनमूल बनेगा, ये आपका बन जाएगा आराम से 70 का। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हमारे सामने जो संख्या निकल के आएगी, जो कि बहुत आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहां पर 1 5 और बनेगा और बाकी पूरे के पूरे आपको 3 3 के समूह में मिल जाएंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके जितने एग्जाम्पल थे वो सारे करके दिखाए। अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पे और प्रश्नावली के अंदर क्या दिया हुआ है हम उसको करते हैं। क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए यहां पर हमें एक टेस्ट लगाकर देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर कैसे निकालेंगे कि देखो यहां पर 1000 है, मैं बता सकता हूं कि ये पूर्ण घन है, क्योंकि घन में क्या होता है कि 3 के समूह में 0 होते हैं, तो ये पूर्ण घन है। ये पूर्ण घन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ये 100 के ये 100 है, तो ये अगर ये तो 2 के जोड़े में है तो ये भी पूर्ण घन नहीं है। बाकी इसका देखते हैं, इसका देखते हैं और बाकी मैं आपको करके दिखाता हूं कि इनके अंदर से कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है और पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 3 के समूह में संख्याएं आना चाहिए। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 216 करेंगे सॉल्व। चलिए 216 को हम करेंगे, भाग देंगे, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, 0 बढ़ाएंगे, 6 उतारेंगे, 2 अट्ठे 16, 108। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे, 3 नम 27। देखा आप लोगों ने यहां पर क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि भाई ये भी 3 के समूह में और ये भी 3 के समूह में, तो 2 तिया 6, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आया समझ में। अब इसको करते हैं, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला करते हैं, 128। चलिए तो यहां पे 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर करेंगे। अब आपने देखा इसके भी जोड़े बन रहे हैं, इसके भी जोड़े बन रहे हैं, बट यहां पर 1 2 खाली रह जा रहा है। आया समझ में, तो यहां पर 1 2 खाली रह जा रहा है, मतलब ये भी समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, बट यहां पर 1 2 जो हो रहा है ना वो खाली रह रहा है, तो इसको कहेंगे कि भाई ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके जो 2 के जो समूह हैं वो नहीं बन रहे हैं। तो ये हो गया। 1000 का करेंगे तो भैया 1000 का तो सीधा सीधा 10 होता है। मैं आपको सही बात बता दूं कैसे, अगर मैं 1000 का घनमूल निकालता हूं ना तो वो ऐसा निकलेगा। कैसे जोड़े बनेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यह हो जाएगा 10। सीधी सी बात ये, इसको करके कैसे देखते हैं, चलिए मैं आपको कुछ करके भी दिखा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो 10 ही आएगा लेकिन मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये 1000 है। चलिए 2 पंजे 10, 0 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब सीधे 5 से कर दो, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो देखो इसके भी जोड़े बन गए, जोड़े नहीं, जोड़े बार बार निकल रहे, समूह बन गए, 2 के भी 3 समूह, 5 के भी 3 समूह, तो 2 पंजे 10, तो 1000 का वर्गमूल क्या हो गया, 1000 का घनमूल 10 हो गया। ठीक है, 100 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 100 अगर करेंगे तो
हमारा कहीं ना कहीं एक जो है संख्या छूट जाएगी, इसलिए वो नहीं करके दिखा रहा हूं, मैं आपको लास्ट वाला करके दिखा रहा हूं कि ये है कि नहीं है। तो चलिए पांचवा, तो ये है हमारा 46656, इसको निकाल के दिखाते हैं और ये देखते हैं कि ये घनमूल किसका है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, वो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 4 3 3 2 8। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 3 उतर जाएगा, 2 छंग 12, 2 नम 18। कितना आ रहा है यहां पर, है ना 2169, 2169। अब देखो यहां पर पीछे 2 और 1 3 है ना, 3 और देखो 9 और 1 10, 10 होते 16, 16 2 18। 3 से बहुत अच्छे से जा सकता है ये, है ना, 3 से बहुत अच्छे से जा सकता है। एक बार जो हमने भाग दिया उसको एक बार चेक करना चाहिए कि अगर, क्यों चेक करना चाहिए मैं उसका तरीका बताता हूं। एक टेक्निक है, क्या होता है कि अगर यहां पर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो संभावना होती है कि वो कहीं ना कहीं 2 चीजें होती, या तो वो वर्गमूल घनमूल नहीं होगा, और अगर घनमूल नहीं होगा तो ही जोड़े नहीं बनेंगे, या फिर हो सकता है कि लास्ट वाली स्टेप में शायद हमने कोई गलती करी हो, है ना। तो एक बार चेक कर लो। 4 6 6 5 6 को जब हमने डिवाइड किया था 2 से तो कितना आया था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, है ना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल ठीक आया। देखो यहां पर है ना 2 3 3 2 3 3 2 8, है ना। देखो यहां पर हमने समझ में आया, हमने क्या चीज करी, तो वो चीज हमको बिल्कुल समझ में आ गई। इसलिए मैं कहता हूं चेक करना चाहिए। चेक करने में हमारी मतलब मैं आपको वो चीजें सारी सिखा रहा हूं कि देखो अगर हमारे जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो 2 कारण हो सकता है, या तो वो पूर्ण घन नहीं होगी, या फिर अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी। इसलिए मैंने इसको उस चीज को ठीक किया और आपको भी बताया कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को अंदर ठीक करके भी बताया हमने कि देखो ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तो हो सकता है कि आगे मैं क्वेश्चन गलत भी करूं और आपको बताऊं भी कि देखो ये मैंने मिस्टेक करी थी और ये हमने सही भी किया। तो इसलिए आप भी इस चीज का ध्यान रखिए। तो चलिए 2 3 3 2 8 को जब हमने फिर से 2 से किया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, कितना आया 11664, है ना। अब देखिए अब 2 के तो आराम से जोड़े बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है। तो देखो 11664, है ना। देखो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5832। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5832 को, तो 58 और 32 को जब हम फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2916, 2916। फिर 2 से करेंगे, जाता जा रहा है, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा जाएगा हमारा भाग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक जा रहा है जाते रहने दीजिए। 2916, 2916 करिए 2 से फिर से, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1458, 1458। फिर 2 से करिए, है ना 1458 को, तो 1458 को 2 से करिए तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। ठीक है, कितना हो जाएगा 729, 729। देखो यहां पर आपके 2 के जोड़े तो बन गए। अब आगे की कहानी क्या चलती है अब उसको देखते हैं। अब 7 और 2 कितना हो जाएगा 18, है ना, मतलब 7 और 2 9, 9 9 18, 729, 3 से जाएगा
तो 729 को 3 से करके देखो आप, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 243। जब हमने किया तो कितना आ गया 243। फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, है ना। अब ये आगे की कहानी यहां से करते हैं, यहां से, ठीक है। 81। अब 81 को जब हम 3 से करेंगे, 81 को करेंगे तो 81 को हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 नीचे 2 आ जाएगा, पीछे 1, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर 3 के भी जोड़े बन रहे हैं और यहां पे भी 3 के जोड़े बन रहे हैं, है ना। तो ये जो आपके सामने जो वर्गमूल निकल, घनमूल निकल के आएगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। मतलब 36 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो वो हमारा किसका वर्गमूल होगा, 36 को 3 बार करूंगा तो वो किसका घन होगा, वो होगा 46656 का। और हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल है वो क्या है, 36 है। देखो कैसे करते हैं, इसमें से 2 निकाल लो, इस जोड़े में से 2 निकाल लो, इस जोड़े में से 2 निकाल लो, इस जोड़े में से 3, जोड़ा नहीं, 3 का समूह, तो 3 के समूह में से एक एक बाहर निकलता है। तो ये 3 के समूह में से एक बाहर निकला, 3 के समूह में से एक बाहर निकला, 3 के 3 समूह में से एक बाहर निकला और 3 के 3 समूह में से एक बाहर निकला। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 36। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद यहां हमने आपको बताया कि कौन कौन से पूर्ण घन है और कौन कौन से पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे 26 216 था, 1000 था और ये 46656 था, बाकी सेकंड नहीं था और फोर्थ नहीं था। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं और कितना आसान है इसको करना। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और मैंने आपको यह भी बताया कि हमारी गलतियां क्या होती हैं, उसको कैसे सुधारना है। मैं सारे ट्रिक आपको बताता हूं कि कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं और उसको सुधार कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग चाहे वर्गमूल सॉल्व कर रहे हो, चाहे हम घनमूल निकाल रहे हो, बस ध्यान ये रखा करो कि अगर किसी भी संख्या का हम लोग घन निकाल रहे हैं या वर्ग निकाल रहे हैं तो घन में क्या होता है, हम लोग 3 के समूह में निकालते हैं। तो अगर किसी संख्या का 3 का समूह नहीं बन रहा है, तो अगर 2 समूह बन रहे हैं और तीसरा समूह अगर नहीं बन रहा है तो उसके कारण क्या होते हैं, उसका कारण एक ये होता है कि या तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी, या फिर अगर वो 2 से भाग नहीं जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा पहले से भाग जो किया है उसमें हमारी मिस्टेक होगी, इसलिए उसका जो है वो समूह नहीं बन पा रहा है। ये अगर आप ये मिस्टेक देख लें और उसको चेक कर लें तो जो हमारा क्वेश्चन, जो पूर्ण घन, जो संख्या जो पूर्ण घन बनने वाली होगी उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, हम उसको आसानी से पूर्ण घन बना लेंगे जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो ये छोटे छोटे जो बातें हैं उनको आप लोग ध्यान रखिए, आपकी गलती नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो ये जो जितनी भी संख्या दी हुई है ना, ये पूर्ण घन नहीं है ना, ये पूर्ण घन नहीं है, मुझे इनको पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए जैसे हमने एग्जांपल में सॉल्व किया था कि भाई क्या वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे मैं गुणा करूं कि ये पूर्ण घन बन जाए। बट इसके अंदर एक चीज ये दी हुई है कि हमें वो संख्या पता नहीं करना है, वो संख्या तो पता करना है बट ये पता नहीं करना है कि जो घन निकलेगा वो घनमूल किसका होगा, ये हमें पता नहीं करना है ना। हमें तो वो संख्या पता करना है, वो संख्या क्या है। आप चाहें तो ये आपको एमसीक्यूज का जब हम लोग करेंगे, एमसीक्यूज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन हमने यहां पर लिए हुए हैं ताकि आप उसको भी समझें। हम इस पे आते हैं और हमें वो देखना है कि वो संख्या क्या गुणा कर दूं मैं इसके साथ कि जो इसको पूर्ण घन बना दे। तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो चलिए 243 को मैं सबसे पहले करूंगा, ये हो जाएगा 3 के पहाड़े से। कैसे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
फिर 3 से करेंगे 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे, यहां पे 3 के जोड़े बन गए हैं, पर यहां पर 3 के समूह में 3 तो हो गए हैं, बट यहां पर एक 3 की कमी है। तो हम कहते हैं कि जिस चीज की कमी होती है उसी चीज से गुणा कर देते हैं। यहां पर 3 की कमी लग रही है तो 3 से ही गुणा कर दो। तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 आ जाएगा। तो किससे गुणा किया? 3 से गुणा किया। आया समझ में? 729 आ गया, जो कि बहुत एक पूर्ण घन संख्या है ना। और आगे करते हैं, ये देखिए आप, मैंने आपको करके दिखाया। मैं आपको यहां पर जो जो संख्या बच रही है वो संख्या से यहां पर गुणा करके भी बताता जाऊंगा, और वो संख्या भी निकालते जाएंगे कि वो संख्या क्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है भाई? 256 दिया हुआ है ना, 256 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर करेंगे 2 इचंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 इचंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे 2 के समूह बन रहे हैं, 2 के भी समूह बन रहे हैं, पर यहां पे फिर एक 2 हमारा यहां पर रह जा रहा है, नीचे हमारा एक 2 रह जा रहा है। मतलब गुणा में जो चीज रह जाती है ना, उसी चीज से गुणा कर देते। यहां पर एक 2 रह गया, 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 2 इचंग 12, 6 दूनी 12 या 2 इचंग 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 512, यह आ गया, ठीक है। यह भी एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है, यह भी एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए तीसरा करते हैं। 72, 2 से करते हैं। 2 तिया 6, 2 इचंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 के समूह में 3 के समूह में हो रहा है, पर 3 क्या है? 3 तो जोड़े में आ रहा है। किस चीज की कमी? एक 3 की कमी है, गुणा कर दो यहां पर, है ना। तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216, है ना। ये हमारा जो संख्या निकली ये भी पूर्ण घन है। चलिए चौथा करते हैं। 675, 5 से करो, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 3 से जा सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं? कि यहां पर जिस चीज की कमी लग रही है, देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। यहां पर 3 की कमी लग रही थी, ठीक है, यहां पर 3 की कमी थी, 3 की कमी थी तो मैंने 3 से गुणा किया। यहां पर 2 की कमी थी, मैंने यहां पर किसी कमी थी? 2 की कमी थी, मैंने 2 से गुणा किया। यहां पर एक 3 की कमी थी, जो चीज आपको अलग अक्षर में दिख रहा है उस चीज की यहां पर कमी थी, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब इसमें से देखते हैं इसमें से क्या चीज की कमी दिख रही है मुझे। चलिए 3 से करते हैं। तो 675 का हम लोग करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 225, 2 2 2 2 2 4 और 5 9, फिर 3 से चला जाएगा ये 225, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75, फिर 3 से करो, है ना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे। यहां पर एक 5 बच रहा है आपका, ठीक है, तो यहां पे 5 बच रहा है आपका, एक एक्स्ट्रा 5 बच रहा है। ये एक्स्ट्रा 5 का मैं क्या कर दूंगा? यहां से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा 5 से गुणा किया तो वही 55 25, 25 की 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 37 की 7 हासिल का 3, 5 छक्का 30 और 3 33,
है ना। कैसे किया गुणा, देखिए 5 का था, 5 25, 25 की 5, हासिल का 2, 5 7 35, 35 36 37, 37 की 7, हासिल का 3, 5 6 का 30 और 3 33, 3375, ये भी हो गया। ठीक है, अब बचा 100, तो 100 के लिए क्या करूंगा, 100 के लिए क्या करूंगा, क्या बच जाएगा कि ये इसको पूरा क्या बना दे, 3 जीरो बन जाए, 3 जीरो बन जाएगा तो ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे ना, तो वो 10 कहां से लाएंगे, 10 कहां से लाएंगे, कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं। 100, चलिए ये हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देखो यहां पर आपको क्या था, किसकी कमी दिख रही थी, यहां पर आपको 1 2 की कमी भी दिख रही है और एक 5 की कमी भी दिख रही है, दिख रही है ना। यहां से आपको 1 2 की कमी दिख रही है और यहां से आपको 1 5 की कमी भी दिख रही है। तो 5 दूनी 10, फिर हम दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 1000, है ना, जो किसका बन जाएगा, 10 का बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए और ये पांचों क्वेश्चन के अंदर हमें जिस जिस चीज की कमी दिख रही थी वो कमी हमने यहां पर पूरी करी और पूरी करने के बाद हमने ये देखा कि भाई कौन सी संख्या है जो यहां पर उसको पूर्ण घन बना रही है और वो संख्याएं क्या क्या है, यहां पर हमने देखा और हमने क्वेश्चन को अपने सॉल्व किया, जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया और जो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब देखिए गुणा में तो हम क्या कर रहे थे, गुणा में हम क्या कर रहे थे कि जो चीज हमें कमी पड़ रही थी वो चीज हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को हम लोग गुणा कर देंगे। पर भाग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाग के अंदर हमें जो चीज भाग के अंदर एक्स्ट्रा दिखती है उसको हम निकाल के इससे भाग दे देते हैं, बस दोनों के अंदर यही फर्क है ना। घन और घनमूल के अंदर एक जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ना वो यही है कि हम लोग जब भी भाग करते हैं और गुणा करते हैं तो ध्यान रखो कि जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा के अंदर जिस चीज की कमी होती है उस चीज को उठाकर हम लोग उससे गुणा कर देते हैं, और भाग के अंदर जो सामने दिख रहा है और जो सामने दिखने के अंदर जो चीज एक्स्ट्रा दिख रही है उस एक्स्ट्रा को निकाल के हम उससे भाग देते हैं। बस दोनों चीज के अंदर यही चीज है जो ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 81 का। तो चलिए 81 का स्टार्ट करेंगे। तो 81 में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे 81 है तो 81 को हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो 81 है, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, 81 है तो चलिए ये हो जाएगा 2 3, तो 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे 3 नम 27, अब आपको इसके अंदर क्या चीज एक्स्ट्रा दिख रही है, ये चीज आपको एक्स्ट्रा दिख रही है ना, इसके अंदर 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, आप 3 का इससे भाग दे दो। 3 ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है क्योंकि ये तो जोड़े बन गए। अब ये 3 जो दिख रहा है इसका भाग कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने जो संख्या आ जाएगी वो आपको अभी दिख जाएगी। क्या, देखिए 81 का जब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 2, 3 सत्ते 21, 27 आ गया। तो 27 जो है अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो देखा मैंने जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है वो चीज का जब मैं भाग दूंगा तो यहां पर वही 3 आपको मेन दिखेंगे, जो आपको जो चीज हमने मतलब जो सामने दिख रही थी वही 3 दिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 3 3 नम 27। देखा आप लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, और यहां पर जब हमने भाग दिया तो भाग देने के बाद 27 आ गया। तो 27 किसका घनमूल होता है, 3 का, जो कि हमारे सामने आ गया। मतलब आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, आपको चीज ये देखने को मिल रही है कि जब हमने इसको अभाज्य गुणनखंड से हमने इसको जब सॉल्व किया था तब यहां पर 1 3 एक्स्ट्रा बच रहा था, तो वो एक्स्ट्रा को हटा दिया, समझ लो एक्स्ट्रा को हटा दिया, तो ये प्रॉपर क्या आ गया, 3 के काय में आ गया, 3 के समूह में आ गया। बस यही चीज भाग में होती है, यही चीज हम सबके अंदर भी
करते जाएंगे। चलिए 128 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2, फिर 2, फिर 1। देखो 1, इसका भी समूह बन गया, इसका भी समूह बन गया, यहां पर 1 2 एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 यहां पर एक्स्ट्रा हो गया, आप इसका भाग दे दो। जब 1 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 1 2 हट गया, अब 1 2 हट गया तो 64 आ गया। अब 64 जब हट जाएगा तो अब ऊपर से ये हट गया, तो अब आपके सामने ये भी पेयर और ये भी पेयर में बन गया। आ गया कि नहीं आ गया, कितना इजी है। ये 64 आया, ये 27 आया, मतलब जो चीज एक्स्ट्रा हो रही थी वो हट गई, 64 आ गया। अब ये सब पेयर मतलब क्या हो गया, 3 3 के समूह में हो गया। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 135 इसमें भी देखते हैं, 5 3 8 1 9, 3 से करो, 3 चौको 12, फिर उसके बाद 3 पंजे 15, फिर 3 से करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से करो। यहां पे 1 5 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, 1 5 आपको क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है। 1 5 को हटा दो, हटा दिया, भाग दे दिया, तो 135 को जब मैं, तो कितना आ जाएगा, देखो यही दिख रहा है आपको, ऐसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत। अब ये हटा दिया, ठीक है। अब देखो 135 को जब मैंने 3 5 से भाग दे दिया, डायरेक्ट 5 से भाग दो, ये तो आप लिखा रहने दो, 135 और 5 और 3, ठीक है। अब मैं भाग दूंगा 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, क्या निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। तो 27 किसका होता है, 3 का, तो ये हो गया 27, ठीक है। अब 192 में क्या चीज एक्स्ट्रा हो रही है, 192 में एक्स्ट्रा देख लेते हैं, तो हो जाएगा 2, तो 2 9 18, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 2 तिया 6, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ गया, तो 3 बच रहा है। अब क्या करेंगे, 3 से ही भाग दे देंगे, जो चीज एक्स्ट्रा होती है उसका ही भाग दे देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, जब इसका 192 का 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 छंग 18, 3 चौको 12, 64, क्या आ गया, 64, है ना, कितना इजी, बहुत आसानी से निकाल दिया। 704, चलो 704 को करके देख लेते हैं। सबसे पहले 704 को तो आप 2 से कर लो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो कितना आया, 352। फिर 352 को भी 2 से करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 176, 176 को फिर से कर लो, 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88, फिर 2 से करो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 1, फिर 11 से होगा। तो देखो ये भी जोड़, ये भी 3 के समूह में, ये भी 3 के समूह में। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या कर देता हूं, डायरेक्ट इसको मैं 11 से भाग कर देता हूं, जो चीज एक्स्ट्रा उसको निकाल के भाग दे दो, सीधी सी बात यही है। तो चलिए 11 से इसको भाग दे देते हैं, तो 704 11 से भाग दूंगा, तो 11 छंगे 66 और 11 चौको 44, 64 किससे भाग दिया, 11 से भाग दिया, तो 64 आ गया। तो देखा आप लोगों ने कि हमने जब इसको पूरा अभाज्य गुणनखंड से हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो जो चीजें एक्स्ट्रा बच रही थी उसका मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे सामने ये सारी घनमूल संख्याएं निकल के आई। मतलब सारी क्या निकल के आई, पूर्ण घन संख्या निकल के आई, पूर्ण घन संख्या। और पूर्ण घन संख्या निकलने के बाद अगर मैं इनका घनमूल निकालूं, तो अगर मैं इनका घनमूल निकालूं तो इसका हो जाएगा 3,
इसका हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसका भी 3 है ना, इसका 4 और इसका भी 4। ठीक है, हमने तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये इस तरह से इनकी संख्या के ये घन मतलब आ गए, घनमूल इनके ये लिखे हुए हैं। वैसे पूछे तो नहीं थे बट मैंने आपको बता दिए, और जो जो संख्या निकल के आई ये भी मैंने आपको बताया। वैसे तो हमको केवल क्या बताना था, क्या चीज डिवाइड करें, तो हमने इतना ही करना है आपको कि इसके अंदर ये डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, एक पूर्ण घन संख्या आएगी। तो वो मैंने आपको लिख के बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा है इस क्वेश्चन में, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, जो कि बहुत इजी और बहुत आसान है। आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, अपना अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। देखिए घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है कि किसी भुजा का एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं घनाभ की बात करता हूं तो एक सीधी सी बात यह है कि अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि यहां पर आपको जो दिख रहे हैं, मतलब क्या दिख रहा है, 5 इंटू 2 इंटू 5। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसको अगर काय में बनाना है, अगर मुझे इसको अपने समूह में बनाना है, तो समूह में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो ये होता है घन, ये है घन, ठीक है, ये है घन आपका, और ये है घनाभ, है ना। तो मुझे क्या दिया है कि एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहली बात, यहां पे 5 के तो आपको जोड़े हैं, है ना, पर यहां पे 2 1 है। तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। अगर मैं इसकी पूर्ति करूं तो मैं कुछ ऐसा लिख के देखता हूं, यहां पर 5 गुणा 2 गुणा 5, और जिस जिसकी जरूरत होगी उसको मैं अगर ऐसा लिखूं कि यहां पर मुझे 2 5 तो हैं, 1 5 की और 2 2 की और जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये 5 के तो 3 समूह पूरे हो गए और ये 2 के समूह पूरे हो गए। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ऐसे 20 घनाभों की जरूरत पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे, ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। कैसे किया एक बार समझिए फिर से। दिया क्या हुआ था, हमें दिया था कि भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और जब हम अभी ये जो चैप्टर कर रहे हैं उसके आधार में क्या बनाना है, समूह बनाना है, किस किस के, 3 3 के। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पे 5 था और 5 के तो 2 समूह थे, बट 2 का एक समूह था। तो मैंने क्या करा, उन समूह को पूरा किया। तो पूरा करने के लिए मुझे 1 5 और 2 2 की जरूरत थी, मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो क्या हो गया, ऐसे 20 घनाभों की मुझे आवश्यकता होगी। बस यही चीज मुझे करना थी, मैंने क्या करा, समूह को पूरा किया। तो इस तरह से हमारा 7.1 जो प्रश्नावली है घन और घनमूल की, ये कंप्लीट होती है। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे 7.2, और उसके अंदर क्या होगा ये भी हम लोग आपको उसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसके पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखे बिना हमें उस चैप्टर के बारे में पता नहीं होता है कि एक्चुअल उस चैप्टर में हमें करना क्या है। बट आपको हमारे साथ बने कैसे रहना है, हमें आप हमको कैसे देख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको उसका पूरा मेथड बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने गूगल पे अपना मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे। जब आप लोग उसको टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे एक इस विंडो पर, जहां पर आपको क्लास 8 में
हिंदी मीडियम चैनल में आपको ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप अभी मैथ्स कर रहे हैं तो जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ाए गए हैं वो सारे आपको एक सीक्वेंस वाइज आपको दिखेंगे। जब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद वो सारे आपको वीडियो के रूप में सारे बहुत अच्छे एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जितने भी हमारी क्लास 8 के अंदर जो हमारे हिंदी मीडियम चैनल में हमने जितने भी यहां पर जो चैप्टर लिए हैं वो सारे हम लोगों ने बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश करी है जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएं और विथ एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, बट बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ने के बाद आपको कुछ चार्ज देना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।